गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का क्या टॉपिक है, क्या बात करने वाला है राहुल भाई इस वीडियो में। तो जी बात करने वाला ये हूँ कि मौत में जॉब करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं, ठीक है, कि मॉल में जॉब करने के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। राहुल भाई अगर जो मैं मॉल में जॉब करूँ तो क्या क्या मुझे फ़ायदा हो सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ऐसे ऐसे आ जाते हैं ना सवाल कि मैं मॉल में जॉब करूँ तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये सब आते हैं। तो उन्हीं में मैं फ़ायदे की बात करने लगता हूँ कि क्या क्या फ़ायदा है मॉल में जॉब करने का। अगर जो मैं मॉल में जॉब करूँ तो वाकई में कुछ फ़ायदा है या नहीं है। तो जी मैं बताता हूँ, हो सकता है ये आपके लिए बिल्कुल अच्छा फ़ायदा लगे, कुछ लोगों को ज़रूरी नहीं लगे कि ये बहुत अच्छा फ़ायदा नहीं है, पर कहीं ना कहीं फ़ायदा तो है ही है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए बातें चालू करते हैं। बताना चाहूँगा मेरा नाम है राहुल। लेकर आप लोगों को जॉब ढूंढने में आसानी हो वही सारी बातें करता हूँ इस चैनल पे। सिर्फ जॉब से रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड, मतलब मेन गोल है आप लोगों से पैसा कमाई करवाना, कि आप लोग भी पैसा कमा लो। आपके मोहल्ले में, आपके सोसाइटी में, अच्छाई में, जो आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके रिलेशनशिप में, अच्छाई में, जो आपके ससुर जी मान जाए जल्दी से जल्दी, आपको प्यार को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो चलिए वही सब बातें करना चालू करते हैं जॉब के लिए। ठीक है, नए हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लास्ट में कमेंट करके फीडबैक देना कैसा लगा वीडियो। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जी सबसे पहले समझते हैं मॉल होता क्या है। बहुत लोग मॉल गए होंगे, आप लोगों को तो पता ही है कि मॉल क्या होता है। मॉल में हर कुछ मिलता है भाई, बचपन से लेकर के 55 तक की सामान सब कुछ मिलते हैं, ये आपको भी पता है। चाहे हमें जो भी चाहिए, अधिकांश चीज़ें हमारे लिए वहाँ एक्सेस हो जाती है। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, जूता मोजा, तो पीवीआर ए टू जेड है, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ है। तो चलिए उन्हीं की बातें करते हैं। अब मैंने आपको समझा दिया कि मॉल होते क्या है, बहुत लोग जानते भी है। तो बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा होती है, जो गांव में रहते हैं या जो कभी कभी मॉल आते हैं, उनको लगता है कि काश मैं भी ऐसे मॉल में जॉब करूँ तो कितना अच्छा रहे, मेरी भी लाइफ सेट हो जाए, मैं अच्छे एक माहौल में रहूँ, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में रहूँ, तो मेरा कितना जीवन मेरा संवर जाएगा। ऐसे ऐसे हर किसी के मन में आते हैं सवाल, हमारे भी मन में आते थे। तो वही सारी बातें करता हूँ कि क्या क्या इसमें फ़ायदे अगर जो मैं मॉल में जॉब करूँ तो जी देखिए सबसे पहला जो इसमें बात करूँ, हॉलीडे। सबसे पहला मैं हॉलीडे की ही बात करता हूँ। इसमें छुट्टी जो है आप अपने मन के मुताबिक ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको हम वही हफ्ता में वही दिन दे छुट्टी। जब आपका मन करे आप छुट्टी ले सकते हो। पर छुट्टी के लिए एक बात और बताना है मुझे कि फ्राइडे से लेकर के संडे तक कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। अर्जेंट रहा तो मिल जाएंगी, वरना बहुत कम चांस है उस टाइम, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा आते हैं जिसके कारण आपको वो छुट्टी नहीं देते। पर हाँ, मंडे टू थर्सडे में आपको जब मन करे तब, जैसे इस बार सर मुझे थर्सडे को दे दो छुट्टी, मिल जाएंगी। इस बार मुझे चाहिए मंडे को छुट्टी, मिल जाएंगी। फिर अगली बार भी मुझे मंडे को ही चाहिए, मिल जाएंगी। समझ रहे हो ना, आपकी इच्छा के अनुसार चलेगा। दूसरा इसमें क्या फायदा होता है, जॉब जो है रोटेशनल शिफ्ट में चलती है। रोटेशनल मतलब घूमता हुआ रहता है, रोटेशन का मतलब ही हो जाता है घूमना। तो जरूरी नहीं मैं डेली आपको ड्यूटी सुबह 10 बजे ही बुलाऊं, आपकी इच्छा है तो सुबह 10 बजे आ गए। जैसे आपको कोई काम है कि 12 बजे आपको मम्मी को लेकर के कहीं जाना है डॉक्टर के पास, या किन्हीं के साथ जाना है, आपको अपनी पार्टनर के साथ डेट पे जाना है, तो कहोगे सर ऐसा है मैं 2 बजे के बाद आऊँगा ड्यूटी। कोई बात नहीं, आप 2 बजे भी जा सकते हो। सर मैं 3 बजे आऊँगा, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। सर मैं जो है आज जो है सवेरे ही आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे रात में कहीं पार्टी एंजॉय करने के लिए जाना है। कोई बात नहीं, आप 10 बजे ही आ जाइए, कोई बात नहीं। 10 से 9 या 10 से 7, 10 से 6 जो भी है जॉब का आपका टाइमिंग, वो टाइमिंग को ख़त्म कीजिए, जाइए आप अपना एंजॉय कीजिए पार्टी को। समझ रहे हो, एक चीज़ बहुत ये फ़ायदे का सौदा है। उसके बाद बात किया जाए, इसमें आपको फ्री के अच्छे अच्छे ब्रांड्स के कपड़े मिल जाते हैं। जैसे कि आप किसी ब्रांड में काम करते हो, एग्जाम्पल के लिए आप ज़ारा में जॉब कर रहे हो, तो ज़ारा के कपड़े आपको मिलते हैं, जो वहाँ के ड्रेस कोड होते हैं वो दिया जाता है। तो वो आपको ब्रांडेड कपड़ा बिल्कुल फ्री में पहनने का मौका मिलेगा। अच्छे अच्छे जूते, तो अच्छे ब्लेजर, पैंट, सब कुछ अच्छे अच्छे मिलते हैं भाई। और भी ब्रांड्स में जैसे करते हो, जैसे हो गया आपको जूडियो में कर रहे हो, जैसे में आपको लाइफ स्टाइल में कर रहे हो, या फिर कोई रेस्टोरेंट में आप कर रहे हो, तो उनका भी एक चलता है ड्रेस, तो वो भी आपको मिलेंगे। उसके बाद फायदे की बात किया जाए, इंसेंटिव। सैलरी तो मिलती ही मिलती है, इंसेंटिव्स भी यहाँ बहुत अच्छी है। मतलब जितना आप सेल करते हो उसके अनुसार आपको इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। और ब्रांडेड क्लॉथ्स तो बिकेंगे ही बिकेंगे भाई, है कि नहीं। तो उसमें 2-4 भी सेल कर दिए तब भी अच्छे खासे आपके इंसेंटिव बनेंगे। उसके बाद टिप चलते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट लाइन में करते हो तो आपको टिप मिलते हैं। सेल्स में आपको इंसेंटिव मिल रहा है तो इसमें टिप मिलते हैं। जैसे आप खाना सर्व किए, उन्हें अच्छा लगा सब कुछ आपका बिहेवियर, वो आपको टिप भी देते हैं।
ये भी आपको एक फायदा मिल सकता है कि आप टिप से भी, बहुत लोग तो टिप इतना कमा लेते हैं सैलरी बराबर कर जाते हैं उनके, बहुत लोग इंसेंटिव सैलरी से दोगुना कमा लेते हैं, है कि नहीं। वो आपके स्किल्स के ऊपर है, आप कितना बढ़िया स्किल्स का यूज करते हो। उसके बाद बात किया जाए सैलरी, तो जी और जॉब की तुलना में सैलरी भी यहाँ काफ़ी अच्छी होती है, बहुत बढ़िया सैलरी होती है, सब कुछ होते हैं यहाँ पे। एक चीज़ ये भी बढ़िया लगता है हमें कि सैलरी भी बहुत अच्छा देता है। उसके बाद यहाँ आपको एक अच्छे माहौल में जॉब करने का मौका मिलता है, मतलब आप लोगों के बीच रहते हो, अच्छे अच्छे लोगों के बीच रहते हो। जैसे दो प्रकार के होते हैं ना जॉब, पे रोल में कहना चाह रहा हूँ। पे रोल मतलब आप बिल्कुल सामने कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, अच्छे अच्छे लोगों से बात करते हो, जिनसे आपका मानसिक संतुलन और इम्प्लीमेंट होता है कि भाई ऐसे ऐसे भी करना है मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये भी आपको एक फायदा मिलता है। वैसे गोदाम में भी होता है करने का, पर मैं आपको यहाँ पे रोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी एक अच्छे फायदे मिल जाते हैं कि आप एक अच्छे माहौल, अच्छे सोसाइटी में रह रहे हो और अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हो आप, है ही नहीं। कोई ऑफिस में इतने अच्छे अच्छे नहीं मिल पाओ जितना यहाँ। हर घंटे हर 10 मिनट पे आपसे कोई नया बंदा मिल रहा है, और सब एकदम बड़े बड़े लोग जिनकी नॉलेज भी अच्छी अच्छी है, वो ग्रो करने का ज्ञान, मतलब उनकी बातों से भी लगेगा क्यों ये ग्रो किए है कि नहीं। ऐसे ऐसे लोगों से आप मिलोगे, ये भी अच्छा लगता है। उसके बाद आपकी सोसाइटी में एक अच्छी इमेज बन जाती है। सोसाइटी मतलब आप जहाँ रह रहे हो, आपका मोहल्ला हो गया, आपका मोहल्ला बोलो, आप जहाँ सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ की बोलो, या आप जहाँ भी रह रहे हो वहाँ एक अच्छा इमेज बन जाता है। आपके रिलेटिव्स में आपके अच्छे इमेज बन जाते हैं कि लड़का मॉल में जॉब करता है, क्योंकि मॉल तो बहुत लोग जाते हैं तो देखते हैं ना मॉल का माहौल कैसा होता है, वो भी देखते हैं लोग कि वाह क्या लाइफ है भाई, यहाँ पे हमेशा म्यूजिक एक चलता हुआ रहता है, म्यूजिक चल रहा है अपना, आप इंजॉय कर रहे हो जॉब को। ये भी एक अच्छा लगता है ना देख करके कि वाह बहुत बढ़िया तो जॉब कर रहा है कि नहीं। उसके बाद बात किया जाए, आपको यहाँ कैब की भी फैसिलिटी मिल जाती है, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज आपको कैब की फैसिलिटी दे देते हैं, जैसे कि मैं ही आपसे बुला रहा हूँ कि ऐसा है ब्रदर आज मतलब आ जाइए आप ड्यूटी करने के लिए शाम को 3 बजे, ठीक है। 3 बजे आते हो आप ड्यूटी, 9 घंटा मुझे कराना, 12 बजे होती है छुट्टी। तो मैं 12 बजे आप कहोगे कि सर मैं कैसे जाऊंगा अपना घर, ये बताओ। जो मैं कमाया नहीं वो तो मैं किराया में फूक दूंगा, प्लस कैसे कैसे लोग मिलेंगे मुझे चक्कू छुरी मार देते अपना। तो कैब की भी फैसिलिटी दे देते हैं कंपनी। लड़कियों के लिए तो बिल्कुल ही कैब की फैसिलिटी है। जहाँ भी आप देखिएगा ड्यूटी अगर जो 7 से ज़्यादा मतलब इवनिंग में 7 बजे से 8 बजे से ज़्यादा का ड्यूटी हो गया तब आपको कैब की फैसिलिटी मिलती है। लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा ये ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। और क्या इसमें फ़ायदे हैं, तो यहाँ आपको स्टाफ फूड भी मिलते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट लाइन में करते हो तो आपको स्टाफ फूड मिलती है, आपके लिए स्पेशल खाना बनाया जाता है। जैसे आप ऑफिस में जॉब करते हो तो घर से खाना बना करके ले जाना पड़ता है। यहाँ वो चीज़ के लिए आप चिंता मुक्त रहोगे कि छोड़ो खाने का तो कोई टेंशन नहीं, आराम से मैं फ्रेश होता हूँ निकलता हूँ, खाना तो वहीं मुझे मिल जाएंगे, ऐसा भी होता है। और कुछ में तो और अच्छे अच्छे, जैसे स्टारबक्स में देखा जाए तो वहाँ तो आप जो कस्टमर खा रहा है वो भी आप लेकर के खा सकते हो, मतलब कस्टमर के प्लेट से नहीं। जैसे मुझे वो खाना ठीक लगा तो आपको जो मील मिलते हैं आप उसमें खा सकते हो। वहाँ की आपको कॉफ़ी मिलती है स्टारबक्स की, मतलब 600-700 की कॉफ़ी आपको फ्री मिलती है। आप पर डे का कॉफ़ी पियोगे 2-3, बताओ, है कि नहीं। ये भी बढ़िया है। जैसे मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ तो उसका क्या रूल है कि 2 कॉफ़ी देते हैं, एक आते टाइम एक जाते टाइम, पी जाइए मूड फ्रेश हो। बीच में आपको एक मील मिल जाता है, अब फुल टाइम करोगे तो और मिलेंगे, समझ रहे हो ना। तो कितना बढ़िया है भाई, ठीक है। और उसके बाद मैं फ़ायदे की बात करूँ तो इसके बाद इसमें क्या होता है फ़ायदा कि ज़रूरी नहीं है जॉब करने के लिए आपके पास हाई फाई क्वालिफिकेशन ही चाहिए, नॉर्मल क्वालिफिकेशन के बाद भी जॉब कर सकते हो। पर हाँ ये है देखो, नॉर्मल क्वालिफिकेशन में जैसा क्वालिफिकेशन वैसा जॉब मिलेंगे ये कहूँगा, लेकिन माहौल तो वही रहेंगे ना भाई, ठीक है ना। भले ही मैं 10th के बाद लग रहा हूँ, कोई ग्रेजुएट के बाद रह रहा है, पर माहौल तो मॉल का वही है। मेरे लिए अलग स्पेशल माहौल क्रिएट किया जा रहा है, अभी तो वही हूँ ना, है कि नहीं। एक बार ये देखिए, तो जी ये भी आपको एक फैसिलिटी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं भी रही तब भी यहाँ आप जॉब कर सकते हो। इसके भी फ़ायदे मिलते हैं। आपका ड्रीम है मॉल में जॉब करने का, वो आप कर सकते हो। अच्छा इमेज, अच्छी सैलरी, अच्छा लाइफ, सब कुछ अच्छा रहेगा जी। उसके बाद क्या मिल जाते हैं मॉल में एक फ़ायदे के रूप में कि आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मिल जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज आपको कैब की फैसिलिटी नहीं जो दे पाते हैं, वो क्या करते हैं कि आपको जो है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दे देते हैं बहुत सारी कंपनीज। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे मस्पार है,
वो आपको पैसा दे देते हैं कि आप आइए जाइए, ठीक है, किराया का पैसा हम आपको दे देते हैं। बहुत सारी कैब प्रोवाइड करा देती हैं, जैसे ज़ारा को देखें तो वो हमारे लिए कहते हैं भैया पैसा नहीं दूंगा, कैब में आपको घर तक मैं छोड़ दूँ, चिंता मुक्त रहिए। पर अस्पार कहता है भैया क्या झंझट करो कैब वगैरह का, आप पैसा ही ले लो, आप घर जाओ उनसे, ठीक है। तो इसमें एक होता है कि मेरे को पैसे तो इतना मिल गया, पर मैं चाहूँ तो यहाँ पैसे बचा सकता हूँ। ज़ारा कहता है मैं सेफली आपको घर तक छोड़ूंगा। तो कोई पैसा देता है तो कोई कैब देता है, पर फैसिलिटी मिल ही जाती है अधिकांश में। उसके बाद जो है एक यहाँ पे और फायदा है, जैसे कि आप कोई नीचे लेवल के भी पोस्ट पे और कोई ऊपर लेवल के भी पोस्ट पे, जैसे मैं अभी ग्रेजुएट और 10th की बात कर रहा था, पर 10th वाले को भी ग्रेजुएट वाले को सीनियर कहना पड़ेगा। एक सी मॉल में ठीक है, आपसे जो जूनियर है उन्हें भी आप सीनियर कहते हो, वो भी आपको सीनियर कहेंगे, आप भी उन्हें सीनियर कह के बुलाते हो। एक चीज ठीक है, इक्वलिटी करते हैं। सैलरी में भले ही इक्वलिटी ना हो, पर यहाँ इक्वलिटी हो जाते हैं ना, बढ़िया है। एक इमेज अच्छा मिलता है, लोगों को रिस्पेक्ट मिलता है, तो काम करने में भी बढ़िया लगता है। और बाकी जो फायदे वो डिपेंड करते हैं आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार। आप कमेंट करिएगा तो उन पे भी वीडियो बना देंगे कि अगर ये क्वालिफिकेशन है तो क्या क्या मेरे को फायदे मिल सकते हैं। मुझे लगता है इस वीडियो को एंड कर देनी चाहिए। देख करके आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगा कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा, और अच्छा लगा अपने दोस्तों से शेयर कर दो जो मॉल में जॉब करना चाहते हैं, उनको फ़ायदा भी बता दो, ठीक है। यहाँ भाई कर ले, ये सारे फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, ठीक है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।